लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस का जोर न्याय पर था, यानी कि NYAY पर। इस थीम के तहत उसने 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया है। पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब है। इसकी वजह यह भी मानी जा रही कि इस योजना को लागू करना आसान नहीं है और कांग्रेस ऐसा वादा करने से बचना चाहती है। बता दें, हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान किया था। जब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह मिसिंग नहीं है, हमारे दिमाग में है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यही जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद उसमें कहीं भी ओल्ड पेंशन को लेकर कुछ नहीं कहा गया, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उछाला था। अब जब यही सवाल कांग्रेस नेताओं से किया गया तो चिदम्बरम ने इसका जवाब दिया। It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन स्कीम के वादे को वापस लेने की हो रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए OPS को क्रेडिट दिया गया था। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसे लागू किया था। हिमाचल में तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला हुआ था। लेकिन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में मिली हार से कांग्रेस को थोड़ी चिंता जरूर हो गई है। कांग्रेस इस मसले पर काफी फूंक कर कदम रखना चाह रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में EVM से चुनाव ना कराने का भी ऐलान नहीं किया है। हालांकि उसने ये जरूर कहा है कि चुनाव EVM से ही होंगे, लेकिन मतदाताओं का अधिकार होगा कि वो वोटर स्लिप पा सके। इसके तहत उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने जिसे वोट दिया था उसे ही मिला है या नहीं। पार्टी का मानना है कि ऐसा वादा करना उसके लिए बैकफायर कर सकता है, जिसमें कहा जाए कि EVM से चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसा वादा करने पर बीजेपी उस पर मिथ्या प्रचार का आरोप लगा सकती है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा सकता है कि हार करीब देखकर कांग्रेस अब EVM पर ही सवाल उठा रही है। बता दें, 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने चाहिए। दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में आज भी उससे ही चुनाव होते हैं। बता दें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और भी कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान देश भर में जातीय जनगणना कराने की भी बात कही गई। इसके अलावा 25 लाख तक के कैशलेस बीमा की भी बात कही गई है। इसके अलावा अग्निपथ योजना को भी खत्म किए जाने की भी बात कांग्रेस ने कही है।